वहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं कि आज चोरी हमने कैसे की, कितने पैसे लेकर आए, कल डकैती कहाँ करनी है, कल कितना माल वसूल करके आए। इन बातों का असर साथ बैठने वाले के दिल और दिमाग पर जरूर असरअंदाज होता है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से हर बंदे को अपनी दोस्ती चेक करनी चाहिए। कल क़यामत के दिन जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आपका दोस्ताना ताल्लुक है, जिसके साथ आपकी मोहब्बत है, कल क़यामत के दिन आपको उसी के साथ उठाया जाएगा। हम में से तो ये भी पसंद नहीं करते कि इन दोस्तों का मेरे अब्बे को पता चल जाए। वालिदैन से छुपाते फिर रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, अहले मोहल्ला से बचाते फिर रहे हैं कहीं देख ना ले इनके साथ मुझे चलता उठता बैठता। और कल क़यामत के दिन सारी कायनात के सामने अल्लाह रब्बे करीम जब इन बदमाशों के साथ, इन गलीज लोगों के साथ, इस्लाम दुश्मनों के साथ, अल्लाह ना करे अल्लाह हमें खड़ा कर दें, सारी कायनात वालिदैन तो दूर की बात हो गई। देख रहे होंगे कि जनाब ये हजरत साहब, ये खान साहब, ये चौधरी साहब, मोहल्ले के अंदर बड़ी ठाट बाट थी, बड़ा अच्छा खानदान था, बड़ा अच्छा माहौल था, माँ बड़ी अच्छी, बाप बड़ा अच्छा, नाम बड़ा अच्छा, और कैफियत ये है कि आज ये इनके साथ खड़ा हुआ है। और ये दोस्त याद रखें, जो हम दोस्त बनाते हैं, जो ताल्लुकदार बनाते हैं, हकीकत में हम अपने जनाजे की सफ़ें तैयार कर रहे होते हैं। अपने जनाजे की सफ़ें तैयार कर रहे होते हैं। मेरे जनाजे पर मेरे खानदान के कितने लोग, और ये 5-6 जो सफ़े हैं ये कौन है जनाब? ये मेरे साथ काम करने वाले हैं, ये मार्केट के साथ काम करने वाले हैं, ये मेरे क्लास फेलो हैं, और जनाब ये मेरे फलां कुलीग हैं, ये जनाब फलां हैं, ये हम कारोबार इकट्ठे करें, ये मेरे पार्टनर हैं। ये 4-5 जो सफ़े बनी हुई हैं ये कौन है? ये दोस्त हैं। तो क्या ख्याल है, मैंने अपने जनाजे के लिए अल्लाह से सिफारिश के लिए कैसे लोगों का इंतखाब किया है कि कल अगर मेरे जनाजे में आकर अल्लाह के सामने हाथ उठाएं तो क्या अल्लाह उनकी बात सुनेगा? अल्लाह उनकी सिफारिश करने के लिए तैयार होगा? मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं, तुम में से जो मर्द और औरत ईमान की हालत में अमल सालेह करता है, हम लाजमी तौर पर फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे लाजिम तौर पर पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। पाकीज़ा जिंदगी क्या मतलब है? बरकत वाली जिंदगी, इत्मीनान वाली जिंदगी, खुशी वाली जिंदगी और बहार वाली जिंदगी। अगर हम इन चीज़ों से महरूम हैं, पाकीज़ा जिंदगी से हम अगर महरूम हैं, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि ईमान भी मौजूद है, अमल साले भी मौजूद हैं, इसके बावजूद ये टेंशनें और ये परेशानियाँ और ये तकलीफ़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कुछ परेशानियाँ हमने खुद अपने गले बांधी हुई हैं, जिनमें से मैंने 3 बातें आपके सामने अर्ज़ की हैं। वक्त आपका मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है जो सुना है अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।